हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे MS1 के अंदर यूनिट 7 के अंदर हमारी आने वाली नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी कोलोरेक्टल कोलैप्स की। ठीक है, तो इसमें कोलोरेक्टल हमारी कोलैप्स होती क्या है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर हम इसमें देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया दीज आर अबनॉर्मल ग्रोथ दैट अपीयरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द कॉलन। तो ये जो होती है ये हमारी कॉलन के सरफेस पर अबनॉर्मल तरीके से जो ग्रोथ हो जाती है, अपीयरेंस हो जाती है हमारी ग्रोथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोरेक्टल कंडीशन बोली जाती है। अब जो हमारी जो कॉलन होती है वो हमारी एक खाली ट्यूब होती है, हमारे डाइजेस्ट ट्रैक्ट के अंदर एक हालो यानी कि खाली ट्यूब पाई जाती है। दे आर कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग स्टैंडर्ड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ कॉलन एंड द रेक्टम। सम द पॉलिप्स इज द फ्लैट वाइल्स अदर हैव ए स्टाल। तो इन्होंने बताया है कि जब हमारी कॉलन और रेक्टल का एग्जामिनेशन किया जाता है तब ये ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमारी पाई जाती है। जब स्क्रीनिंग करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो वहां ये पाई जाती है हमारी जो कोलैप्स जो होती है। और कुछ कोलैप्स जो होती है वो बिल्कुल ही फ्लैट यानी कि सीधी होती है, सख्त होती है। कुछ हमारी स्टाल होती है, स्टाल यानी कि ठंडल या जो जिस तरीके से हमारी गांठें हो जाती हैं उस टाइप की हमारी पाई जाती हैं। तो ये तो थी हमारी इंट्रोडक्शन के अंदर। अब हम देखेंगे डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में उन्होंने क्या बताया है, स्मॉल क्लम्प ऑफ सेल्स दैट फॉर्म ऑफ द लाइनिंग ऑफ द कॉलन और रेक्टल। तो इन्होंने बताया कॉलन और रेक्टल के ऊपर हमारे कुछ छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो हमारे क्लम्प हो जाते हैं लाइनिंग के ऊपर। तो वो जो हमारी कंडीशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, को बोल देते हैं कोलोरेक्टल कोलैप्स। तो इसमें थोड़ा सा हम पहले डायग्राम में देखेंगे। तो ये हमारी जो है इंटेस्टाइन्स है और इंटेस्टाइन्स के अंदर ये हमारा हालो जो है हालो ट्यूब है यानी कि ये खाली ट्यूब है। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी पोर्शन है ये हमारे बिल्कुल खाली है और इन पोर्शन के अंदर जो है वो अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी है, जैसे मटर के दाने होते हैं इस तरीके से अबनॉर्मल ग्रोथ हो रखी है, जैसे कि ये हो चुका है। तो ये हमारी कोलोरेक्टल पॉलिप्स बोली जाती है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी अबनॉर्मल ग्रोथ है हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर। तो अब हम इसमें देखेंगे कॉज। तो कॉज में हमारे आ जाते हैं, कॉज में इन्होंने बताया एक्सेसिव कॉज ऑफ द अननोन, मतलब कि बहुत सारे जो इसके कारण होते हैं, कारण तो वैसे अननोन होते हैं इसके, लेकिन कुछ कारण जो होते हैं जो रिस्क को इंक्रीज करते हैं हमारे कोलोरेक्टल पॉलिप्स के अंदर। तो वो हमारे एक तो ओवरवेट होता है, ओबेसिटी यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में वजन का बढ़ जाना। तो फैमिली हिस्ट्री भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। और इन्फ्लेमेटरी जो बावल डिजीज होती है और अंदर सूजन वगैरह हो जाती है, जैसे कि कोरोहन या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, हमने अभी भी पिछली जो डिजीज पढ़ी है। अगर इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, अनकंट्रोल्ड जो हमारी डायबिटीज हो जाती है जो टाइप 2 होती है, जिससे कंट्रोल नहीं किया जाता, यानी कि शुगर की मात्रा का ज्यादा बढ़ जाना। और एज अगर ज्यादा है तो भी ये हो सकती है। ओवरी और यूट्राइन के अंदर कैंसर हो सकता है 50 साल की उम्र के बाद। तो ये हमारी जो कंडीशन होती है, रिस्क भी होते हैं, रिस्क फैक्टर भी हैं और ये हमारे कारण भी हैं। किस चीज के कारण है, कोलोरेक्टल कोलैप्स होने के रीजन हमारे ये होते हैं। तो आगे इन्होंने बताया है, टाइप बताई है कि भी ये जो होती है कितने टाइप की होती है हमारी। तो टाइप इन्होंने बताई है हमारी 3। तो हमारी कोलोरेक्टल पॉलिप्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है हमारी हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स। तो हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स जो होती है दे आर हार्मलेस एंड डू नॉट डेवलप इनटू कैंसर। तो इन्होंने बताया है कि ये इतनी मतलब कि हानिकारक नहीं होती है और ये कैंसर में भी डेवलप नहीं होती है, इसलिए हानिकारक नहीं होती है। दूसरा हमारा एडनोमेटस होती है, हमारी एडनोमेटस से पॉलिप्स जो होती है ये कैसी होती है, ये मोस्ट कॉमन ऑल्दो मोस्ट विल नेवर डेवलप इनटू कैंसर, दे डू हैव पोटेंशियल टू डेवलप इनटू कॉलन कैंसर। तो इन्होंने बोला है कि भाई वैसे तो ये हमारी डेवलप नहीं होती है, आमतौर पर तो ये कॉमन पाई जाती है, बट ये डेवलप नहीं होती है, लेकिन इसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि ये डेवलप होने की संभावना उसमें रहती है। किस चीज में डेवलप होने की, कोलन के अंदर कैंसर के डेवलप होने की संभावना इसके अंदर रहती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैलिगेंट पॉलिप्स। तो मैलिगेंट तो होती है आघात वाली यानी कि खतरे वाली। तो मैलिगेंट्स में हमारा क्या हो जाता है, तो इसमें जो पॉलिप्स होते हैं वो हमारे जो नोटेड होते हैं वो हमारे माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं, जो कि हमारे कैंसर सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के अंदर नोटेड किए जाते हैं और कैंसर सेल्स का खतरा क्या, कैंसर सेल्स होना ही वहां पर होता है। तो ये हमारी 3 टाइप की पॉलिप्स पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने क्या देखना है कि स्टूल के अंदर ब्लड देखना है, यानी कि जो स्टूल पास आउट करे उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, एब्डोमिनल पेट के अंदर दर्द और हमारा मन मचलना, उल्टियां आना। ठीक है, और लार्ज पॉलिप्स, पॉलिप्स की जो मात्रा है वो लार्ज हो जाना यानी कि बड़ी हो जाना। और बावल की जो हैबिट होती है वो चेंज हो जाना, सच ए फ्रीक्वेंसी, स्टूल पास आउट करने की जो हैबिट है वो एक बार जा रहे हो, 2 बार जा रहे हो, समय पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो स्टूल पास आउट करने, तो वो सारी की सारी चीजें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आप देखेंगे। ठीक है, एनीमिया देखेंगे, अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है स्टूल के अंदर, तो एनीमिया देखोगे कि इस वजह से आपको खून की कमी तो नहीं हो रही है। ठीक है, और एक्सेस म्यूकस हमने देखना है, बलगम वगैरह जो होता है वो भी देखा जाता है, डायरिया की कंडीशन देखी जाएगी, रेक्टल ब्लीडिंग देखी जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो है देखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन इसमें लिया जाता है। जब डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होगा तो इसमें क्या क्या चीजें जरूरी करनी, डायग्नोस्टिक में हमारी सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करना है कि भाई
ये हेरिडिटी तो नहीं है, तो हिस्ट्री का जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, कोलोनोस्कोपी करानी जरूरी होती है। और ब्रिम एनीमा दिया जाता है, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए जो एनीमा दिया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है इसमें। सिग्मोइड स्कोपी की जाती है, यानी कि लास्ट टाइप का जो हमारा लास्ट पार्ट होता है एस टाइप का, उसको सिग्मोइड पार्ट बोला जाता है। तो उसकी स्कोपी की जाती है, उसके अंदर की कंडीशन को जाना जाता है। और स्टूल टेस्ट कराया जाता है, जिसमें हमारा माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग देखी जाती है कि भी अंदर जो है किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, तो स्टूल टेस्ट भी हमारा किया जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारी आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हम देखेंगे, मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है नो स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट, बट इसमें कोई स्पेसिफिक मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, परंतु किन चीजों का ध्यान रखना है, इसमें हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट वी कैन प्रोवाइड। तो इसमें सिम्टम के आधार पर आप मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एनालिसिस यानी कि दर्द निवारक जो होती है वो, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बावल ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड, अगर बावल ट्रांसफ्यूज की जरूरत है तो वो आप कर सकते हैं, आप फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और आप दर्द निवारक जो है टैबलेट दे सकते हैं। जैसे भी सिम्टम आपको दिखाई देते हैं उसी तरीके की मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। Whoever लेप्रोस्कोपी सर्जरी रिक्वायर्ड टू रिमूव पॉलिप्स, अगर पॉलिप्स वगैरह को रिमूव करना है तो हमारी लेप्रोस्कोपी लेप्रो अच्छा लेप्रोस्कोपी है ये, तो लेप्रोस्कोपी जो है वो कराई जाती है अगर आपने पॉलिप्स को रिमूव करना है तो तो इसके अंदर वही ये हमारी मैनेजमेंट है। आगे भी है हमारा, आगे देखते हैं हम इसके बारे में। तो वही हमारी इसमें आ जाती है, ये है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या दोगे, तो आपने क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं पेशेंट को, इसमें वो देखेंगे हम। गिव फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट, तो पेशेंट को क्या क्या निर्देश देंगे आप, तो पेशेंट को आप बताएंगे ईट फूड लो फैट। तो जो पेशेंट है उसको जिसमें कम मात्रा में फैट पाया जाता है वो फूड लेना है, ज्यादा से ज्यादा क्या लेना, फ्रूट वेजिटेबल्स, और हमारी जो फाइबर वाली जो फूड या फिर हमारी वेजिटेबल्स के अंदर फाइबर पाया जाता है वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डू नॉट स्मोक ड्रिंक अल्कोहल इन एक्सेस, किसी भी तरीके का जो स्मोक है वो आपने नहीं करना है, और अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह नहीं लेनी है। मेंटेन करना है नॉर्मल बॉडी वेट, तो वेट अगर ज्यादा है तो आपको कम करना है और कम है तो ज्यादा करना है। गेट रेगुलर एक्सरसाइज, तो आपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को मेंटेन करना है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको देने हैं पेशेंट को स्वस्थ रहने के लिए। और जो हमारे नर्सिंग डायग्नोज किए जाते हैं, तो डायग्नोज के अंदर हम देखेंगे इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो हमारे जो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, यानी कि जो न्यूट्रिशन से जो पोषक तत्व हमारे जो बैलेंस नहीं है, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पोषक तत्व कम जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारे डिजीज का जो प्रोसेस है तो वो सारा का सारा आपने देखना है। ठीक है, और अपने रेक्टल कॉलिस से रिलेटेड पेन वगैरह भी आपने चेक करना है, और हमारी बाउल के अंदर जो चेंज होता है उसके रिगार्डिंग हमारा जो डायरिया होता है वो भी आपने देखना है। थकावट देखनी है आपने, एनीमिया खून की कमी की वजह से अगर थकावट होती है तो फियर देखना रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड, पोटेंशियल से रिलेटेड, या जो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं पेशेंट के अंदर उनसे रिलेटेड अगर किसी प्रकार का डर है तो वो भी आपने चेक करना है। और इन्फेक्शन से रिलेटेड जो हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है उस समय अगर इन्फेक्शन का जो खतरा होता है तो उसके तरीके से भी आपने सभी चीजों को चेक करना है कि भाई किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए पेशेंट को, तो इस तरीके की आपने नर्सिंग डायग्नोज भी करना है। तो ये हमारी जो डिजीज है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कोलोरेक्टल हमारी पॉलिप्स डिजीज है ये। और मिलते हैं हम नई डिजीज में और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।